हेलो क्लास 8। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स स्पिनिंग ए व्हील। जब आपने इस पहिए को घुमाया तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। तो आउटकम का मतलब है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उससे जो आउटकम बनते हैं क्या आ सकते हैं। जैसे मान लो इस व्हील को तुम घुमाओ तो ये जो पॉइंटर है तुम्हारा, ये पॉइंटर कहाँ कहाँ रुकेगा, मतलब क्या क्या आउटकम आएंगे। तो एक सॉल्यूशन की हम बात करें तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं बताओ भाई। सर ए पे रुक सकता है, मैंने कहा ठीक है, फिर बी पे, ठीक है, सी पे, डी पे, फिर ए पे। बात तो सही है ना, ए दो बार है ना इसमें, ए और ए दो बार है। हाँ सर, बट दो बार हम किसी भी कंटेंट को नहीं लिखेंगे हम भाई। ए आ रहा है मतलब ए दो बार आ रहा है, वो अलग बात है कि ए टू टाइम्स है, एक बार ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है क्या सबको। आउटकम का मतलब है जो एक बार आ रहा है उसको ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस व्हील को अगर तुम रोटेट करते हो तो ये जो आपका पॉइंटर है, दिख रहा है पॉइंटर यहाँ पे, ये पॉइंटर किन किन पॉइंट्स पे रुक सकता है। तो ए पे रुक सकता है, बी पे, सी पे, डी पे और ए पे। तो ए को हम दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। टॉसिंग टू कॉइन्स टूगेदर, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये सॉल्यूशन ए था। अब हम सॉल्यूशन ऑफ बी की बात करते हैं। टू कॉइन्स, भाई एक कॉइन ये रहा और दूसरा कॉइन ये रहा। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आता है, हेड आता है या फिर टेल आता है। ऐसे हम दूसरे कॉइन को टॉस करेंगे तब भी हेड आएगा और टेल आएगा। अब पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं। टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, एक साथ उछाला। तो मान लो पहले तुमने इसको उछाला और इसको, दोनों को एक साथ उछाला, टॉस किया तो इस पे भी हेड आया और इस पे भी हेड आया। पॉसिबिलिटी है, हाँ सर। फिर तुमने दोनों को अगेन एक साथ उछाला तो क्या आया, पहले वाले पे हेड आया, दूसरे वाले पे टेल आया। या फिर पहले वाले पे टेल आ सकता है, दूसरे वाले पे हेड आ सकता है, या फिर बच्चा दोनों पे टेल आ सकता है। याद करना बहुत इजी है, सेम सेम याद करो, हेड हेड, फिर हेड है वहां पे टेल रख दो, दूसरे पे हेड पे टेल। जैसे मान लो इस हेड को हेड रखा, इसको टेल, फिर इस हेड को चेंज कर दो टेल, इस टेल को चेंज कर दो हेड। अब दोनों को चेंज कर दिए तो दोनों पे टेल टेल। तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या क्या लिखोगे आप, हेड हेड, हेड टेल, टी एच, टेल हेड एंड टेल टेल। ये इसके पॉसिबल आउटकम। ब्रैकेट्स में भी हम लिख सकते हैं इनको, सिंपली रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना ब्रैकेट के लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या बच्चा। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये फर्स्ट कॉइन है और ये सेकंड कॉइन है, सेकंड कॉइन, ठीक है ना, दूसरा कॉइन तुम्हारा। क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये बातें तुम हटा सकते हो कि सर ये हटा देते हैं। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा बच्चा। एच एच का मतलब है पहले कॉइन पे हेड और दूसरे कॉइन पे भी हेड। एच टी का मतलब फर्स्ट कॉइन पे हेड है, सेकंड पे टेल है। टी एच का मतलब फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड। टी टी का मतलब टेल टेल, पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल। नेक्स्ट देखो, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, डाई मतलब डाइस, डाइस होती है ना डाइस, अरे क्यूबिक डाइस नहीं होती, अपन लूडो खेलते हैं तब, है ना, सांप सीटी खेल लो, लूडो खेल लो, ऐसे क्यूबिक डाइस, क्यूब जैसी होती है ये वाली। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए, फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ए पार्ट, a prime number, list the outcomes of an event of getting a prime number। एक प्राइम नंबर आए तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई। भाई पहली बात तो ये बताओ इसके आउटकम्स कौन कौन से होंगे, टोटल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, क्या क्या आ सकता है। वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये इसके पॉसिबल आउटकम्स है, इतने आउटकम आ सकते हैं। तो उनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे। तो प्राइम नंबर में टू एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जो खुद की टेबल में आता हो, वही प्राइम नंबर होता है। तो टू आता है खुद की टेबल में। और अब दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि ए नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। तो टू में वन और टू दो ही फैक्टर है। थ्री होता है और फाइव, तो टू, थ्री एंड फाइव। अब वन प्राइम नंबर नहीं है रे बाबा, ठीक है। बी सॉल्यूशन देखो बी का, नॉट ए प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर नहीं हो। तो टू, थ्री, फाइव को छोड़कर बाकी सारे वन, फोर एंड सिक्स। क्या बात क्लियर है, वन, फोर एंड सिक्स। सेकेंड का सॉल्यूशन देखो ए पार्ट में, ए नंबर ग्रेटर देन फाइव, फाइव से बड़ा नंबर, तो ओनली सिक्स है यहाँ पे। तो बी, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव, ग्रेटर देन फाइव नहीं है, फाइव हो सकता है पर ग्रेटर देन फाइव बोला है, वो क्या कह रहा है, ग्रेटर देन फाइव नहीं होना चाहिए। तो फाइव से बड़ा तो सिक्स है, इसको छोड़कर बाकी सारे वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। क्लियर है क्या सबको। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना बच्चा।
वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है डी पे पॉइंटर आके रुके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ध्यान से समझना, वो कह रहा है डी पे आके पॉइंटर रुके तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने कहा देखो भाई, हमारा जो डायग्राम है उस डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूं तो ये हमारा एक सर्कुलर पार्ट था जिसके अंदर ए बी सी डी और ए इस टाइप से कुछ है। क्लियर है सबको, यहां तक ऐसा कुछ था और यहाँ पे एक पॉइंटर भी है अपने पास। वो कह रहा है कि ये पॉइंटर डी पे आके रुके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो सॉल्यूशन ऑफ ए में हम बोलेंगे टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स बताओ बाबा कितने हैं। सर टोटल आउटकम तो 1 2 3 4 5 है। कितने हैं? 5। ए इंक्लूड हो गया है, ध्यान रखना है ना। और फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब जिसके फेवर में तुम बात कर रहे हो, फेवरेबल आउटकम फॉर डी या पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, इसके फेवर में कितने हैं? डी के फेवर में एक ही है, 1। अगर एक ही बात करता ना बच्चा यहाँ पे तो आप 2 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, क्या लिखते? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? तो फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 1 और टोटल कितने हैं? 5। तो आप लिखोगे 1/5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात तुम्हें बताता हूं, आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उनमें 4 एस कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 4 एस कार्ड्स। 4 कार्ड क्या होते हैं? एस होते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड। अगर आपको एस कार्ड गेट करना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो हाउ मेनी एस कार्ड इन ए टोटल 52 कार्ड्स? आप कहोगे सर 4 होते हैं, तो 4/52। तो 2 से कैंसिल करोगे, 2 2 जा 4 और 2 26 जा, और फिर 2 से करोगे 1 और 13। तो आंसर क्या आएगा? 1/13। डायरेक्ट 4 से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/13। नेक्स्ट सी, तो मैं यहां पे करा देता हूं सॉल्यूशन ऑफ सी। ये इनको इरेज कर लेते हैं, सी पार्ट यहां कर लेते हैं अपन। सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। एक रेड एप्पल, तो रेड एप्पल कितने हैं? देखो रेड एप्पल हैं कितने, पहले ये चेक करो। मैंने कहा एक तो ये रहा रेड, एक ये रहा रेड, रेड और रेड, 4 रेड है। और टोटल कितने हैं? टोटल एप्पल, टोटल एप्पल कितने हैं? अरे बाबा बताओ जल्दी से, काउंट करो। सर 4 रेड है, 3 ग्रीन है, तो टोटल है 7। और रेड एप्पल कितने हैं? रेड एप्पल है सर 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल, गेटिंग रेड एप्पल बोल सकते हैं, रेड एप्पल लिखेंगे तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं तुम्हारे? 4 है, और टोटल कितने हैं? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल कितनी हो जाएगी? 4/7। क्लियर है सबको? अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो बच्चा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू।